हेलो एवरीबॉडी, आप लोग अच्छे होंगे। आर्टिकल का चैप्टर कंटिन्यूड है, जारी है। हम लोगों ने पढ़ा था एन के प्रयोग को, लेकिन 9 आर्टिकल्स के प्रयोग 5 पढ़े तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा गड़बड़ियाँ लोग करता है। आज भी कुछ पॉइंट हैं हम लोग बढ़ाएंगे। इसमें से एक पहली पॉइंट जो अभी आ रही है उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है, बाकी पर थोड़ा सामान्य, लेकिन एक सेट क्वेश्चन आज भी बनाएंगे हम लोग। करीब करीब 20 क्वेश्चन होंगे। अब 45 क्वेश्चन 9 आर्टिकल्स में बनवा दे रहे हैं आज तक। इसके बाद फिर बुक से भी और प्रैक्टिस सेट के जरिए भी बनवाते रहेंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं। यूँ आपके लिए काफ़ी मेहनत लग रही है। पहले नोट्स को लिखना पड़ता है और फिर नोट्स लिखकर क्वेश्चन को सजाना पड़ता है, फिर टाइपिंग होकर उसकी PDF बन जाती है। अब तब हम लोग क्लास लेते हैं, थोड़ी उधर समय लगी, इधर समय बचती है। तो पहले से मटेरियल तैयार करना पड़ता है, तब आपको लेते हैं। बोर्ड पर जो पहले लिखते थे, घसते थे, तुरंत लिखते तुरंत करते थे, तो PDF होने में लेट होती थी आपको। अब एक ही चीज़ में दोनों चीज़ हो जाएगी, इसलिए सामान्य तौर पर आपको अब बढ़िया ही होगा, बेहतर होगा, बेहतर चलते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगला पॉइंट यह है कि आर्टिकल्स का प्रयोग प्रायः बेड के पहले, जेल या प्रिजन के पहले, स्कूल के पहले, हॉस्पिटल के पहले, मार्केट के पहले, टेंपल या चर्च के पहले, इन सब शब्दों में हम लोग नहीं करते हैं जब प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति हो। प्राथमिक उद्देश्य का मतलब होता है जो उद्देश्य के लिए वो जगह बनी है। मान लो मंदिर जाते हैं हम लोग पूजा करने के लिए, लेकिन किसी का पीछा करने चल दिए तो उद्देश्य मेरी बदल गई। स्कूल जाते हैं पढ़ने या पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चे को पहुंचाने गए, उद्देश्य बदल गई। किसी को पीटने गए, उद्देश्य बदल गई। तो प्राथमिक उद्देश्य तो इन शब्दों का प्रयोग हो तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। आर्टिकल्स आर जनरली नॉट यूज्ड बिफोर बेड, चर्च, हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट, etc. for the primary purpose, but for the secondary purpose we can use the before these words. इन शब्दों के पहले सेकेंड यूज में हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बिस्तर पर जाते हो क्या करने, सोने या सुलाने। आई गो टू बेड एट 9 PM, 10 PM, मैं बिस्तर पर जाता हूँ। तो आप जाते हैं सोने के पर्पज से, आगे कुछ नहीं बताया, इसका मतलब उद्देश्य आपका सोना है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, या आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू मार्केट, आप अपना उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब ये वाक्य को बढ़ाएंगे, आगे कुछ और बात बोल देंगे, तो आपका सेकेंडरी पर्पस हो जाएगा। जैसे द मिनिस्टर कैम टू द हॉस्पिटल टू विजिट। अब देखो टू विजिट बढ़ा दिया। हॉस्पिटल सिर्फ आया तो हो सकता है हॉस्पिटलाइज होने आया हो या किसी रोगी को देखने आया हो, लेकिन यहाँ बदल गई, विजिट करने आया है उद्देश्य। आई एम गोइंग टू स्कूल टू कैरी माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चा को लाने जा रहा हूँ विद्यालय, यहाँ उद्देश्य आपकी बदल गई। आई गो टू टेम्पल टू चेज अ गर्ल, मैं एक लड़की का पीछा करने के लिए मंदिर जाता हूँ, इसका उद्देश्य बदल गया। जब उद्देश्य बदल जाए तब द, नहीं तो इन शब्दों में प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ 9 आर्टिकल्स यानी 0 आर्टिकल्स। इन शब्दों को ध्यान दे करके देखना है मेरे बच्चों। अब ये क्या है ना, जो बेड माने बिस्तर, चर्च गिरजाघर, टेंपल मंदिर, कोर्ट कचहरी, आप देखते हॉस्पिटल अस्पताल, प्रिजन या जेल कैद खाना, स्कूल विद्यालय, स्कूल का ही बड़ा भाई कॉलेज, यूनिवर्सिटी उससे बड़ा भाई मार्केट। इन शब्दों में प्राथमिक उद्देश्य हेतु, प्रथम उद्देश्य हेतु आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। बाकी दूसरा उद्देश्य करने के जाते हो तो करना दो, तो आप नहीं लगाओगे इनके पहले। जैसे प्रश्न को देखो, यानी इंग्लिश में लिख दिया आर्टिकल्स आर नॉट बिफोर बेड ... फॉर द प्राइमरी पर्पस, प्रथम उद्देश्य के लिए, प्राथमिक उद्देश्य के लिए। जैसे कि हम लोग कुछ प्रश्न लेते हैं, कंप्यूटर जी कुछ प्रश्न दिया जाए, इन प्रश्नों को आप गौर से देखते हो। इन प्रश्नों को गौर से देखने के बाद तुम्हें कैसा लगेगा? आराम लगेगा, क्योंकि तुमने देखा कि सर ने जो बताया वही चीज़ है। ऑनलाइन क्लास का मतलब है जैसे हम क्लास में होते हैं वैसे ही आपके सामने हैं, सिर्फ डायरेक्ट रिले हो रहा है। ऑल इंडिया में किसी कोना से आप हमको देख सकते हैं, परंतु
वचनबद्धता हमारी और आपकी है, टाइम से उतरिए, अन्यथा टाइम के बाद तो मैं मिलता नहीं हूँ। अभी आपके यूट्यूब पर में वीडियोज़ रहती है, लेकिन ये सब वीडियोज़ मिलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऐप पर में सिर्फ टाइम से ही मिलेगा, एक आध घंटा कभी कभी छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। लाइव का मतलब लाइव, इसलिए ठीक से रहिए, पंचुअल रहिए। आई गो टू बेड, मैं बिस्तर पर जाता हूँ। कितनों बजे जाओ या बिस्तर पर जाओ, बिस्तर पर जा रहे हैं इसका मतलब सोने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। यहाँ उद्देश्य मेरा भटका नहीं है, उद्देश्य भटकता तो हम कुछ और क्रिया आगे देते। आई गो टू बेड टू डांस, नाचने जाता हूँ। अब जब नाचने जाता हूँ उद्देश्य बदल गया, सोना था वहाँ नाचने जा रहा है, तो उद्देश्य बदल गया, तब दो, नहीं तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। आई गो टू स्कूल या कॉलेज डेली, हम पढ़ने या पढ़ाने जाते हैं, इसलिए 9 आर्टिकल। लेकिन सेकेंडरी पर्पस होगा, दूसरा उद्देश्य होगा, हॉस्पिटल में पेशेंट जा रहा है, डॉक्टर जा रहा है तो 9 आर्टिकल, लेकिन मिनिस्टर उसको जांचने आया है, विजिट करने आया है, निरीक्षण करने आया है, तो वहाँ पर द लगेगा, क्योंकि वह उसका उद्देश्य इलाज करना या करवाना नहीं है, बल्कि दूसरा उद्देश्य है। दूसरे उद्देश्य से तो द लगाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जरा सा गौर करना होगा मेरे बच्चों। द मिनिस्टर वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट इट, इसमें देख रहे हो कुछ अन्य क्रिया करने जा रहा है, सीधे हॉस्पिटल नहीं गया। इसका मतलब है वो निश्चित कार्य करने गया है, और यहाँ द लगेगा। आज यहीं तक आपका इंपॉर्टेंट था। अब कुछ सामान्य प्रयोग आप लोग देखते हो, जैसे मैन, वुमन, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी का प्रयोग व्यापक अर्थों में हो, सब के लिए लागू हो, तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। सामान्य प्रयोग में करते हैं, और मैन इज कमिंग, एक आदमी आ रहा है, इज अ मैन, सी इज अ वुमन, लेकिन हम कहेंगे मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है। ये बात सब पर लागू है ना, व्यापक अर्थ है ना। मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर या एयर, मनुष्य हवा या पानी के बिना नहीं जी सकता, इसमें लगाना। वुमन इज द फेयर सेक्स, नारी सुंदर जाति होती है, सुंदर जाति का दर्जा मिला नारी को। तो आप देखते हैं ना, इन सब में जो व्यापकता है, व्यापक अर्थ है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लाइफ, डेथ, पार्लियामेंट, नेचर, साइंस जब सामान्य प्रयोग में आते हैं तो इनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होते हैं। जब देखते रहेंगे इन शब्दों को गौर से, फिर से कंप्यूटर जी शब्दों को दिखाइए। आइए, हमने जो बोला है वही है। प्रायः आप देखोगे मैन, वुमन, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, इन सब का प्रयोग व्यापक अर्थ हो, जो सब पर लागू होने वाली बात हो। नेचर, प्रकृति या स्वभाव, पार्लियामेंट, संसद, लाइफ है ना, डेथ, साइंस और फ्रीडम। लाइफ का मतलब जीवन, डेथ का मतलब मृत्यु, साइंस का मतलब विज्ञान, फ्रीडम माने आज़ादी। समान अर्थ में होता है तब, इनका व्यापक अर्थों में होता है तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए इन शब्दों को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, वाक्य में तो बढ़िया होगा। अब आइए, वाक्य में थोड़ा सा अर्थ लगाना होगा। थोड़ा समय इसका साइज हल्का छोटा कर लेता हूं, हल्का। साइज बढ़ाना या घटाना मेरे हाथ में है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इनका प्रयोग होगा। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है। यहां पर मैन का प्रयोग व्यापक अर्थों में सब पर लागू होने वाली बातों के लिए है, इसलिए इस मैन में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। 9 आर्टिकल। हम कहते हैं वुमन इज द फेयर सेक्स, सेक्स माने जाति भी होता है, लिंग भी होता है, और सेक्स मतलब काम या वासना। यहाँ पर जाति सुंदर जाति है, फेयर सेक्स सुंदर जाति नारी को माना गया, एक नारी के लिए लागू नहीं है, सारे व्यापक अर्थों में है। अतः यहाँ पर 9 आर्टिकल हम लोग लगाएंगे। अब हम लोग देखते हैं, ए पॉइंट माने नियुक्ति करना, डिक्लेयर माने घोषणा करना, मेक माने बनाना, इलेक्ट माने चुनना या चुनाव करना, और एक क्राउन है ताजपोशी करना, ठीक ना, ताजपोशी करना आएगा क्राउन। इसके बाद प्रायः हम लोग देखते हैं, इसके बाद प्रायः पोस्ट नाउन आते हैं, यानी उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द नाउन
which generally comes after appoint, declare, make, elect और crown। इन पांचों शब्दं को याद रखना, लेकिन इसमें कब आता और कब नहीं आता ये भी देखना है। और एक टर्न, टर्न के बाद जब पोस्ट ऑफ नाउन आ जाए तो टर्न का मतलब यहाँ मुड़ना नहीं बनना हो जाता है। ही टर्न अ कम्युनिस्ट, गलत हो जाएगा, ही टर्न कम्युनिस्ट, क्योंकि टर्न के बाद भी आप बिकेम में लगेगा, ही बिकेम एन इंजीनियर, ही बिकेम ए टीचर, बिकेम ए लीडर, लेकिन टर्न जब रहे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। यहाँ पर देखोगे मेरे बच्चों, कब होगा और कब नहीं होगा इन शब्दों को पहले याद रखना। इन शब्दों को याद रखने के बाद क्वेश्चन में देता हूँ और समझाता हूँ, फिर से देखना और ठीक से देखना ताकि डिस्कशन के दिन में भी आए। अपॉइंटेड, जरा गौर करना है, अपॉइंटेड, अपॉइंट सही बना अपॉइंटेड। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब भी इन क्रियाओं में, पांचों क्रिया में, चाहे अपॉइंट हो, डिक्लेयर हो, मेक हो, इलेक्ट हो, क्रॉन हो, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट रहे तब कोई नाउन आए तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, नाउन आर्टिकल। या फिर अपॉइंटेड V3 के रूप में है, परंतु इसके पहले सहायक क्रिया इज, आर एम, वाज, वर कुछ भी है तो ये समझो पैसिव वॉइस हो गया। तो पैसिव वॉइस में भी आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, चाहे वो मैनेजर हो, टीचर हो, क्लर्क हो, कुछ भी हो। जिसको नियुक्त किया गया उसके बारे में क्लियर है। लेकिन मेरे बच्चों, जब यहाँ पर सहायक क्रिया भी नहीं है, यानी पैसिव सेंस भी नहीं है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो उस स्थिति में सिंगुलर नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है। आई अपॉइंटेड अ क्लर्क, मैंने क्लर्क की नियुक्ति किया। फिर से समझो, जब ना पैसिव में हो ना ऑब्जेक्ट हो तो एन का प्रयोग उच्चारण के हिसाब से हुआ, ऑफिसर अर्थात अनऑफिसर। लेकिन जब अपॉइंट, डिक्लेयर, मेक के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो नो आर्टिकल, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस में V3 प्लस सहायक क्रिया पैसिव फॉर्म में है तो भी नो आर्टिकल, पैसिव में है तो नो आर्टिकल, ऑब्जेक्ट है तो नो आर्टिकल। लेकिन जब ऑब्जेक्ट तुरंत बाद ना हो, सीधे पोस्ट हो, पोस्ट नाउन हो, तो आप उसमें सिंगुलर में एन मारोगे, अब पुल्लर रहता तो नहीं होता। आई अपॉइंटेड 5 कलर्स, नो आर्टिकल्स। इस पर ध्यान देना है मेरे बच्चों। क्वेश्चन पर नहीं देखे तब तो कोई मजा नहीं है। इसी तरह टर्न के बाद जब पोस्ट ऑफ नाउन आए तो वहाँ भी नहीं होगा। जैसे ही टर्न्ड अ पॉलिटिशियन कहोगे तो गलती हो जाएगा, ही टर्न्ड पॉलिटिशियन। यहाँ पर टर्न्ड का मतलब बन गया, हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 आर्टिकल्स हम लोग लेंगे। अब कुछ सर्टेन फ्रेज हैं, इसको तो देख लेना है, जिसमें प्रीपोजिशन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, या नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे डोर टू डोर, हैंड इन हैंड, विलेज आफ्टर विलेज, इन सब में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एट नाइट, देख तो एट इज, इन सब में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एट होम नहीं होगा। इसलिए उन सब शब्दों को एक बार देख लेना है। ये सब तो रटने की है। इनको रटने के बाद हम लोग क्वेश्चन बनवाएंगे। मुख्य रूप से आज का क्वेश्चन ही है, देखते हो। एट होम, एट इज, एट नाइट, एट वर्क, इन साइलेंस, इन ऑर्डर, इन ट्रैवल, इन फ्रंट ऑफ, मैंने के सामने, इन सब शब्दों में प्राय प्रीपोजिशन है और इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। फिर हम नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, वही नाउन दोबारा हो। मान लो विलेज है तो विलेज, डोर है तो डो, तो उसमें भी सर्टेन एक्सप्रेशन हो गया और इसमें भी 9 आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे डोर टू डोर, एक ही नाउन 2 बार आया, बीच में प्रीपोजिशन है। मिस्टेक विद इन मिस्टेक, एक ही नाउन 2 बार है। डे बाय डे, एक ही नाउन 2 बार है। विलेज आफ्टर विलेज, फेस टू फेस, इस तरह से हम लोग नहीं करते हैं। जैसे कहेंगे फेस टू फेस, रूबरू, आमने सामने, जब हम लोग होंगे तब मिलकर के बातचीत करेंगे, फेस टू फेस, राइट ना। अतः जब एक ही संज्ञा 2 बार प्रीपोजिशन के साथ आए तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। और सर्टेन फ्रेज है, ये सभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। ये विशेष ज्ञान के लिए दिया हूँ, कॉम्पिटिटिव में और भी शब्द बढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान देना, अब इसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस कैसे बनाओगे, जरा इस पर भी ध्यान देना। ये प्रैक्टिस सेट 2 इसलिए कहलाया कि इसके पहले मैंने बनाया था, वही मेन आधार है, वही मेन रोल है। अब एनीटा स्टाल, विशेषण के पहले आर्टिकल तब तक नहीं मारते हैं जब तक आगे कोई नाउन ना हो। अतः मेरे बच्चों, यहां पर आप देखेंगे क्या होगा, 9 आर्टिकल। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पैटना यूनिवर्सिटी,
अब पैटना यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर पैटना यूनिवर्सिटी, ठीक ना, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम हो, किसी कॉलेज का नाम हो, किसी स्कूल का नाम हो तो प्राय नहीं करते। हाँ, स्कूल के नाम में एन का प्रयोग होगा तब जब देयर से शुरू करेंगे। देयर इन एन एलपी स्कूल, एक संख्या में बता रहे हैं तब क्वेश्चन के आधार पर में। लेकिन आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एलपी स्कूल, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ तिरहुत अकेडमी, तब नहीं लगेगा, ठीक ना। अब आप देखोगे पैटना यूनिवर्सिटी का नाम है 9 आर्टिकल। ध्यान देना है मेरे बच्चों, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, जल्दी जल्दी मुझे समझाना है क्योंकि फिर अगले दिन प्रैक्टिस देनी है। बाय के बाद जब ट्रेन, बस, कार कुछ भी आए, शी, रिवर, शी मैंने समुद्री यानी समुद्री यात्रा करते हैं तो शिप का प्रयोग करते हैं ना, उस स्थिति में शी बोला जाता है। आई शैल गो टू दिल्ली बाय एयर, एयर माने एयर मार्ग से यानी हवाई जहाज से जाऊंगा, इस स्थिति में भी नहीं लगती है। लाइट गई है, पसीना तो आना है, स्वाभाविक है। अब आप देखते हो, इसलिए बाय के बाद तुरंत बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आए, 9 आर्टिकल। अब हम लोग देखते हैं आई हैव 9 के बाद भी 9 आर्टिकल का प्रयोग होता है। नॉट में लगता लेकिन 9 में नहीं। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजिशन ऑफ, 9 आर्टिकल रटा जाएगा। ठीक से देखते रहोगे क्योंकि पीछे बना लियो 25 क्वेश्चन। कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम हो, कॉलेज का नाम हो, स्कूल का नाम हो, आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, इसलिए 9 आर्टिकल लगाएंगे। दिस, दिस, डैट के तुरंत बाद कोई नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। पीछे के नियम क्लियर होने चाहिए, अन्यथा दिक्कत तो होगी। फर्स्ट डे वाला ही मुख्य इंपॉर्टेंट है, उसी पर देखते हो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इसलिए फर्स्ट डे 9 आर्टिकल। एक दिन भी क्लास छोड़ोगे तब तो दिक्कतें होंगी, इसलिए दिक्कत ना हो, हम भी कोशिश करें और आप भी कोशिश करें। जब भी देखते हो अनदर या अदर के बाद कोई नाउन हो तो 9 आर्टिकल, ईच या एवरी के बाद कोई नाउन हो तो 9 आर्टिकल, ठीक ना। 9 आर्टिकल का मतलब आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं। रमेश, अब यहां पर देखते हो पोस्ट ऑफिस का दुनिया का कोई नाउन आए, आर्टिकल नहीं लगाओ, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन को बढ़ाना है। 11 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने और 12 भी। अब देखना है 11 12 में क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ वही होगा जो हम आप मिल के करेंगे। अब आप देखो, माय के बाद दुनिया का कोई नाउन आए, यो के बाद, ह के बाद, इन सब के माय, हिज, हर, यो, आवा, देयर के बाद कोई नाउन आ जाए, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अतः 9 आर्टिकल। 13 नंबर, इसमें आप देखो ब्लैंक के पहले क्या है, टाइटल ऑफ है। आपने पढ़ा था टाइटल ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग, इन सब के बाद जो नाउन आए उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अतः हम 9 आर्टिकल में मारेंगे। 13 14 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन और हैं, 6 मिनट और हम लेंगे। क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी ज़्यादा करनी होगी, जब तक प्रैक्टिस बढ़िया नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होंगे। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, आप अभ्यास नियमित करेंगे तब होगा, और नियमित अभ्यास के लिए रहना जरूरी है। यहाँ पर फिर देख रहे हो पोस्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। टुडेज ब्रेकफास्ट, आज की नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, है ना, विच वाज नॉट डिलीशियस। टुडेज एपोस्ट्रोफी एस है, इसलिए 9 आर्टिकल, ठीक ना। चलिए अब हम लोग लेते हैं
16 नंबर हो गए, 17। फिर आ गया रूल, एक बार आप देख लिए, एक बार बना लिए सेट तो आपको दिक्कत कम होगी। फिर यहाँ पर बाय के बाद स्कूटर, टैक्सी, कुछ भी हो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आर्टिकल का प्रयोग प्रायः नहीं होगा। स्टूडेंट ऑफ, किसी स्कूल कॉलेज का नाम हो स्टूडेंट के साथ तो आप आर्टिकल का प्रयोग प्रायः नहीं करोगे। और क्वेश्चन 2 और बचा हुआ भाई, 19, 20, 19वां। फिर आ गया टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आया है, अतः टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग प्रायः नहीं करोगे, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और आपको हम दे रहे हैं और 20वां क्वेश्चन के बाद आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर दे रहे हैं। आंसर शीट है ना, 9 आर्टिकल है सब में, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। अब आप देखोगे एनदर या अदर के बाद आर्टिकल का प्रयोग प्रायः नहीं होता है, इसलिए 9 आर्टिकल। आंसर शीट आपको मिला सब में 9 आर्टिकल, यानी डी आपने मारा, इसलिए 9 आर्टिकल में कोई झंझट नहीं आंसर शीट की, डायरेक्ट बना करके मारो, सिर्फ रूल को देखो, नहीं समझोगे व्हाट्सएप से क्वेश्चन करोगे, मैं बताऊंगा। अब आप थोड़ा सा देख लेते हो, बस इनको तो आप जानते होंगे, मेरे ही रूप हैं, ये आपको कुछ कह रहे हैं कि यूट्यूब भी देखते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। कुछ दिनों में जब ऐप पर हो जाएंगे तो भी यूट्यूब पर ज्ञानवर्धक चीज़ें होती रहेंगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आप लोग ट्रांसलेशन के लिए, स्पोकन के लिए कुछ न कुछ एपिसोड उसमें दिया जाएगा, इसको बंद नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत की भावना जुड़ी हुई है, अतः हम यूट्यूब पर भी मिलते रहेंगे। आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। डोंट टेक चांसेस, स्टडी विद द बेस्ट, ये मेरा स्लोगन है। आई मेड इंग्लिश वेरी इजी। आप क्लास भी ज्वाइन करते हैं, क्लासरूम कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग, समान सुविधा मिलेगी। क्लास में सिर्फ आमने सामने होते हैं, इसमें सिर्फ आपको विजुअल होते हैं, लेकिन हम होते हैं। और आप देखेंगे एक कुमार क्लासेस को तो ज्वाइन करेंगे, कौन सी के लिए, 11th 12th स्पोकन एंड कॉम्पिटिटिव के लिए, और एक कुमार के नोट्स और मटेरियल्स बुक्स को पढ़ते रहेंगे। ये दिक्कतें हों व्हाट्सएप से शेयर करें, हम आपको जवाब देंगे। कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग हटाएंगे, दूर करेंगे, मेरा फर्ज बनता है। आपके जुड़ा खुला हुआ रहता। धन्यवाद, बाय बाय। देख लेंगे।